अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका गार्डन दोस्त मुस्तफ़ा मलिक। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मियों की सब्ज़ियों की काश्त के हवाले से। पंजाब में तकरीबन 15 फरवरी से गर्मियों की सब्ज़ियों की काश्त शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा रही है और धुंध का भी बहुत असर था। तो अभी 2-3 दिन से धूप निकलना शुरू हुई है, तो थोड़ी सी धूप और लग जाएगी, दर्जा हरारत कुछ ठीक हो जाएगा रात का, तो आप गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज लगा सकते हैं। गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज दो तरह से लगाए जाते हैं। कुछ तो बीज ऐसे होते हैं जिनकी पनीरी लगाई जाती है, और बाद को एक एक बीज की तरह आप लगा सकते हैं, तो उनके पौधे बन जाते हैं। तो तरीक़ाकार तो पहले यही है कि हम ज़मीन अपनी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपकी जो, अगर आपने सर्दियों की सब्ज़ियाँ काश्त की थी, तो अगर वो ख़त्म हो चुकी हैं तो ठीक है, नहीं तो चूँकि अब उनकी काश्त उतनी नहीं रही है, चूँकि अब उनकी जो आपको सब्ज़ी उनसे मैसर आती थी वो इतनी नहीं रही है, तो मेरा ख़्याल है कि अब उनको तलफ़ कर दें, या जो पौधे अभी अच्छे हैं उनको रख लें। तो ज़मीन को गोडी करके अच्छी तरह उसको तैयार कर लें, और ऑर्गेनिक खादें उसमें आप इस्तेमाल करें। तो बेहतर यही है कि आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें और ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करके चंद दिन के लिए उसको छोड़ दें कि वो उसमें धूप लग जाए, और मिट्टी भी अपनी मतलूबा जो उसकी ज़रूरियात हैं वो खाद से पूरी कर लें, तो फिर आप बीज लगाएं। तो जो बीज पनीरी से लगाए जाते हैं उनमें टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन वगैरह, ये इनकी पनीरी लग जाती है। और कुछ भी डायरेक्ट भी लगाए जाते हैं, जिनमें ये खीरा है, ये घिया तोरी और काली तोरी है, कद्दू के बीज लग जाते हैं, टिंडे के बीज लग जाते हैं। ये जो एक सलाद में इस्तेमाल होती है तर, इसके बीज भी अलग लगते हैं, करेले के, लोबिया के, पुदीने को भी अलहदा लगाया जाता है। तो ये अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हैं, नहीं तो आप धनिया, तो चूँकि सब हर मौसम में लग जाता है, धनिया लगा लें। फिर आप पुदीना वगैरह लगा लें। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सारा साल बेनियाज कर देती हैं दुकान से, सब्ज़ी वाली दुकान से, कि आप आसानी से अपने घर से ही इनको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप मिट्टी के गमलों में, या लकड़ी के, या प्लास्टिक के क्रेटों में, या कोई भी चीज़ आपको मैसर हो तो आप उनमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आजकल लोग ग्रो बैग में भी लगा लेते हैं, तो उनमें आप बीज लगा सकते हैं। बस ये करें कि जो बीज ज़्यादा मोटे होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, आप उनको रात को पानी में भिगो कर रख दें, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी उनमें नरमी आ जाती है, और उनके फूटने के जो इम्कानात हैं उनसे पौधा बनने के, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर जब आपने बीज लगाने हैं तो उन बीजों को, जो मोटे बीज हैं उनको ज़्यादा गहराई तक ना दबाएं, तो बल्कि उनको हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके, तो आप उनके ऊपर बहुत ब्रीक ब्रीक मिट्टी का छिड़काव कर दें कि वो ज़्यादा गहरे ना हो। तो उसके ऊपर फिर आप शावर के साथ पानी लगा दें। बीजों को इनफरादी तौर पर जिनको लगाना है एक एक करके, तो उन बीजों को ऊपर, फिर ये है कि जब ये फौरी तौर पे इनको अगले 2-4-10 दिन पानी ज़्यादा ना दें, हल्का हल्का शावर कर दें एक आध दफ़ा, क्योंकि ज़्यादा पानी फिर इनको इनकी नमू में असरअंदाज होता है। बल्कि इनको ढाँप देंगे अगर आप पॉलीथीन शीट से, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जब तक वो नए पत्ते नहीं निकलते आप उनको ढाँप कर रखें। उनको पानी देने के लिए भी उनके 1-2 जगह तो सुराख कर लें, पानी वहीं से दे दें।
تو انشاءاللہ تعالیٰ گرمیوں میں آپ انجوائے کریں گے اپنے گھر کی سبزی سے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، گارڈننگ کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور خوش آباد رہیں۔